में जो होता है ये एक एल्लोय है, मिश्र धातु है, एल्लोय है, जिसमें कि सोडियम और मरकरी मिल करके बनता है। कॉपर और एसएन जो मिलेगा तो वो क्या बनेगा, वो जो बनेगा वो कांसा बनेगा। कॉपर और जिंक जो मिलेगा तो ब्रॉन्ज बनेगा। वहीं पे पीबी और एसएन जो बनेगा वो सोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पे अमलगम का पूछा है, तो अमलगम का जो जो एलिमेंट होता है अमलगम में वो सोडियम और मरकरी होता है। वैसे 70 नंबर क्वेश्चन में 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो सुचालक यहाँ पे कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, पर और सिल्वर भी है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा पूछा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछे तो वहां पे सिल्वर का नाम हम लोग लेना है। किसका नाम लेना है, तो सिल्वर का नाम लेना है। 71 नंबर में कहता है कि जिंक डिस्प्लेस फ्रॉम जिंक सल्फेट। जिंक को जिंक सल्फेट से, जिंक सल्फेट है मेरे पास, ये जिंक सल्फेट है, और इसको कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक को डिस्प्लेस कौन कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जिंक में जो है एसएन जो है वो जिंक से नीचे है, मरकरी सिर्फ जो Mg है मैग्नीशियम यही सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे जो हटा पाएगा ऑप्शन ए 71 नंबर का जो होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम ही क्या होगा, जिंक को हटा पाएगा, क्योंकि जिंक जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम हो जाएगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी तत्व, 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी तत्व से संयोग करके ऑक्साइड बनता है। तत्व है, तत्व के साथ अगर कोई भी तत्व है या कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना बोला है तो ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मेटल के साथ कोई दूसरा भी मेटल जुड़ नॉन मेटल जुड़ सकता है, पर कॉम्बिनेशन होगा। पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन दोनों होने की चांसेस है। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स जो हम लोग होते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में, 73 नंबर में क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। 73 का बी हो जाएगा ऑप्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब उसको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। PbOH NO3 ये जो होता है ये बेसिक होता है, क्योंकि OH है तो ये बेसिक नेचर का आ जाता है। शुद्ध जल, प्योर वाटर जो होता है उसका जो पीएच वैल्यूज होता है वो पीएच वैल्यू 7 होता है। जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो हम लोग पीएच वैल्यूज, इसका फुल फॉर्म होता है पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म होता है ये हाइड्रोपोटेंज होता है। हाइड्रोपोटेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के हम लोग 14 तक इसको मान लेते हैं। 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक मानते हैं। तो यहाँ 7 पे जो होता है ये न्यूट्रल होता है, और 7 से कम होगा तो वो एसिडिक नेचर अम्लीय नेचर का होगा, और 7 से जो ज्यादा होगा वो बेसिक नेचर का होगा, जो भास्मिक गुण होगा। तो यहाँ पे हम लोग शुद्ध जल का बोलेंगे वो कितना होता है पीएच वैल्यू इसका, पीएच वैल्यू इसका 7 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो एक क्वेश्चन और है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। तो उसका कमी होना चाहिए, रिस्ट्रक्शन भी होना चाहिए या रीयूज भी होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट का न्यू कॉन्सेप्ट ये आया है कि कम यूज करें, फिर से यूज करें, फिर से उसका एक स्ट्रक्चर दे करके यूज करें। फिर 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जूट का, पॉलीथीन के बदले में जूट का भी थैला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा का भी थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज का थैला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से सभी हो जाए। 77 का ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 77 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 77 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो वहीं पे फिर 78 में कहता है कि कोयला एवं पेट्रोलियम से किस किस तत्व का उपयोग होता है। तो उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर तीनों के तीनों पाया जाता है। तो यहाँ पे 78 के ऑप्शन जो होगा वो कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। वहीं पे फिर 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है परमाणु संख्या 19 और 22 के बीच में, मतलब एटॉमिक नंबर 19 और 22 के बीच में जो एलिमेंट होगा वो 20, कैल्शियम का 20 होता है और स्कैंडियम का 21 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि मतलब कि 80 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर से स्कैंडियम का होता है वो कितना, 21,
और कैल्शियम का 20। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है सेंट्रल एग्जाम में जो पूछा गया। इसके बाद हम लोग जो बिहार बोर्ड का जो सेटअप आया हुआ है, जो सेट आया हुआ है अभी अभी, तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सारे करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे कि हम देंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम खुद इस चैप्टर को, जैसे कुछ चैप्टर है तो हम खुद उसको पढ़ा देंगे चैप्टर में ही, तो वहां से क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। एक नॉमरिकल है यहाँ पे, ये 10 नंबर नॉमरिकल जो पूछा हुआ है सेंटअप के एग्जाम में, तो नॉमरिकल तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको ध्यान से अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पेज नंबर 39 में है, 39 में। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 ओम के एक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात करें यदि प्रति सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ रेसिस्टर्स ऑफ 4 ohms इफ 100 joules ऑफ हीट इज प्रोड्यूस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 4 ओम का, ओम जो है मीन्स रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 ओम दे करके रखा है, और हीट जो है वो 100 जूल दे करके रखा है, और वहीं पे टाइम जो कहा है कि 1 सेकेंड है। तो हम लोग जानते हैं कि जूल से लॉ से हम लोग पढ़े कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख दिए कि आई बराबर हो आई इंटू आई आर, ठीक है, इंटू टी। तो आई को आई इंटू आई लिख सकते हैं, तो आई बराबर होता है वी बाय आर, और आई आर को हम लोग लिखते हैं वी और इंटू टी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किए हैं, आई आर वी बाय आर इंटू टी, तो इसको हम लोग v बोल दिए, और v बाय आर लिखे और इंटू टी लिखे, तो v इंटू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। इस यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि वी स्क्वायर इसका आर इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, टी मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया ये, ठीक। तो वी स्क्वायर इक्वल्स एच आर बाय टी, तो मीन्स वी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एच आर बाय टी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू बिठाते हैं, तो h का वैल्यू जो है वो कितना है, 100 है, और r का वैल्यू जो है वो 4 है, और टाइम का वैल्यू कितना है, 1 सेकेंड है। तो इस तरह फिर हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि v यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो 100 इंटू 4, 1 का नीचे 1 रहना या नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 100 में से कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, और 4 का कितना निकलेगा, 2। तो यहाँ पे 20 वोल्ट हो जाएगा क्या, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर जो नॉमरिकल क्वेश्चन था, तो सोचे हम करा देते। उसके बाद फिर हम लोग सेंटर जो सेट बन करके आया है बिहार बोर्ड ने निकाला है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग क्लियर करके दें सेट पे। ओके, थैंक यू।